हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई आप सभी लोगों के? तो संडे की छुट्टी के बाद हम लोग मिल रहे हैं और एक दिन की छुट्टी बहुत होती है रिलैक्स करने के लिए, और जिन लोगों का कुछ छूट गया है पीछे का उसका रिवीजन करने के लिए। तो आज उसी एनर्जी के साथ और उसी गति के साथ हम लोग एक ऐसा चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसे आप ऑलरेडी इस बैच में दूसरी बार पढ़ने वाले हो। एक बार आप पढ़ चुके हो। जब ये बैच शुरू हुआ था तो दूसरे टीचर थे, उन्होंने इसी चैप्टर को शुरू कराया था और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट भी कराया था। लेकिन किसी कारणवश आप लोगों की ट्यूनिंग मैच नहीं कर पाई उन टीचर से, तो फिर टीचर को चेंज करना पड़ा और अब ये चैप्टर हम करने वाले हैं। अब बात आती है कि इस चैप्टर को क्यों कर रहे हैं जब हम पहले इसको पढ़ चुके हैं। देखो, एक तो ये एप्लीकेशन से हट चुका है जो पहले पढ़ा था आपने। दूसरा, ये एक सीरीज है चैप्टर की। सीरीज मतलब रेशियो प्रोपोर्शन के बाद में हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन, फिर पढ़ेंगे हम पार्टनरशिप, फिर पढ़ेंगे हम टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम और एवरेज। ये एक 5-6 चैप्टर का अपने आप में एक क्लब है। तो जिसके लिए हमें रेशियो का बेसिक पता होना बहुत जरूरी है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कितने अच्छे तरीके से रेशियो आता है, तो इसीलिए मैं ये चैप्टर आप लोगों को कराने वाला हूँ। और बहुत मज़ेदार और बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत आसान। आपको सच में लगेगा कि यार अब जो चीज़ें हैं वो आसान चलने लगी हैं। और ये ज़्यादा लंबी क्लासेस में भी नहीं जाएंगे चैप्टर। मैंने आपको बताया था कि जो बड़े चैप्टर्स हैं आपके परसेंटेज सर प्रैक्टिस सेट के लिए कौन सी किताब ले, भाई आप कोई सी भी ले लो। आप मार्केट में जाओ, दुकानदार से कहो भाई रेलवे के एग्जाम की कोई बुक दे दो प्रैक्टिस के लिए, किरण पब्लिकेशन ले लो, अच्छी है ना। तो वो भी अच्छी है, प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की भी एक आती है, वो ले लो, जो आपका मन करे वो ले लो। तो परसेंटेज हो गया, आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, और एक समय चाल दूरी हो गया। ये 3 चैप्टर हैं जो 8 से 9 क्लासेस में कंप्लीट होंगे, जिनमें से 2 चैप्टर आप कर चुके हो। अब जो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, मुश्किल से मुश्किल इसमें लगेंगी हमें, रेशियो और प्रोपोर्शन दोनों पढ़ने में 5 से 6 क्लास हम लोगों को लगेंगी और चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। बच्चे, चैप्टर, हालांकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक साथ नाम लिया जाता है, लेकिन हम इसे पढ़ेंगे अलग अलग। हम पढ़ेंगे इसको अलग अलग। कैसे? रेशियो को हम अलग पढ़ेंगे। रेशियो, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं अनुपात। क्या बोलते हैं बच्चे? अनुपात। हम इस चैप्टर को पहले कवर करेंगे। और दूसरा आता है आपका प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समानुपात। समानुपात। ठीक है, इस चैप्टर को हम, ये तो छोटा सा चैप्टर नहीं, मतलब एक टॉपिक ही कह लो आप इसे। ये टॉपिक अलग है और इसे हम बाद में करेंगे जब हम रेशियो पढ़ लेंगे। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चे अपने पहले चैप्टर से, जिसका मतलब चैप्टर का पहला पार्ट जिसका नाम है रेशियो। सबसे पहले आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का यानी कि अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात, मैंने यहां पर लिखा अनुपात। आप में से कोई मुझे बताएगा व्हाट डू यू मीन बाई रेशियो? अनुपात से आप क्या समझते हो? क्या है अनुपात का मतलब? हालांकि ये आपके एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन मैंने पूछ लिया कि क्या है अनुपात का मतलब। तो एक बड़ा बेसिक सा इसका डेफिनेशन भी आप कह सकते हो, अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हो, कि अनुपात का मतलब है द रिलेशन बिटवीन नंबर्स। यानी कि इंग्लिश में अगर मैं लिखूं तो रिलेशन, रिलेशन बिटवीन, बिटवीन, बिटवीन नंबर्स। रिलेशन बिटवीन नंबर्स यानी कि संख्याओं के बीच संबंध। संख्याओं के बीच संबंध ही क्या होता है? रेशियो होता है। अब इसको
रिप्रेजेंट किस फॉर्म में किया जाता है, मैं आपको रिप्रेजेंटेशन बता देता हूं किस तरीके से। इसमें बिल्कुल मैं कर रहा हूं, बिल्कुल जीरो से मैं ये चैप्टर लेकर चलूंगा, बिल्कुल जीरो से। यानी कि जो बच्चा ने आज रेशियो ही पहली बार नाम सुना है, उसे भी इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला कि रेशियो का मतलब है रिलेशन बिटवीन नंबर्स, संख्याओं के बीच में संबंध ही क्या होता है, रेशियो होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसको लिखा कैसे जाता है बच्चे, इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है ऐसे, ए अनुपात बी। ये जो दो बिंदी होती है ना, यही रिप्रेजेंट करती है अनुपात को। क्या करती हैं, अनुपात को। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूंगा ना, ए बटा बी, तो इसका मतलब भी अनुपात ही होता है, इसका मतलब भी रेशियो ही होता है। अभी तक हमने देखा डेफिनेशन, और फिर उसके बाद हमने देखा इसकी रिप्रेजेंटेशन, यानी कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अब ये जरूरी नहीं है दो संख्या के बीच में ही हो, ये कुछ इस तरह भी हो सकता है, ए अनुपात बी अनुपात सी। ये ऐसे भी हो सकता है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो दो या दो से ज्यादा संख्याओं के बीच में जो संबंध होता है, उसी को ही हम रेशियो कहते हैं, उसी को ही हम अनुपात कहते हैं। चलो, इतना आपको बेसिक डेफिनेशन क्लियर हुई। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब यहां तक हम पहुंच गए हैं कि दो संख्याओं को लिखते कैसे हैं, अगर मैं उन्हें अनुपात में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब लिखने के भी रूल होते हैं, अब लिखने के भी रूल होते हैं। क्या बच्चे, अगर मैं यहां पर ए अनुपात बी लिख रहा हूं, तो सबसे पहले आता है आपका जो रूट रेशियो होता है, कई सारे नाम से इसको बोलते हैं, रूट रेशियो। रूट रेशियो, रूट रेशियो या हिंदी में अगर मैं कहूं तो मूल अनुपात। मूल अनुपात, रूट रेशियो क्या होता है या फिर मूल अनुपात क्या होता है बच्चे, देखेंगे जरा। रूट रेशियो होता है कि अगर मैं यहां पर कोई रेशियो लिख रहा हूं ए अनुपात बी, तो रूट रेशियो का मतलब है कि ए और बी क्या होने चाहिए, ए और बी सह अभाज्य होने चाहिए, सह अभाज्य होने चाहिए। क्या होता है इसका मतलब भी अभी मैं आपको बताऊंगा। ए और बी क्या होने चाहिए बच्चे, को प्राइम होने चाहिए। और अगर ए और बी को प्राइम है तो इस रेशियो को हम बोलेंगे रूट रेशियो। क्या बोलेंगे, बोलो मेरे साथ, इसको बोलेंगे रूट रेशियो या फिर मूल अनुपात। कैसे सर, सह अभाज्य का मतलब क्या है सर, अभी मैं आपको बताता हूं। बच्चे, अगर मैंने यहां पर कोई रेशियो लिख दिया 6 अनुपात 9, सपोज मैंने कोई रेशियो लिख दिया 6 अनुपात 9, और मुझे इसका रूट रेशियो निकालना है, इसका मूल अनुपात निकालना है, तो बच्चे हमें पता है क्या करना होता है, हम इस रेशियो में से वो कॉमन संख्या हटा देंगे जो दोनों से कॉमन आ रही होगी, दोनों से जो कॉमन आ रही होगी। जैसे बच्चे इसको मैं क्या कह सकता हूं, इसको मैं कह सकता हूं 3 गुणा 2, और इसको मैं कह सकता हूं क्या 3 गुणा 3। तो क्या दोनों से जो मुझे कॉमन मिल गया वो 3 मिल गया, तो बच्चे मैं क्या करूंगा, मैं 3 को दोनों तरफ से काट दूंगा, और ये रेशियो मुझे क्या मिल जाएगा, ये रेशियो मिल जाएगा 2 3। अब क्या कुछ कॉमन ले सकते हो आप, अब क्या इनमें से कुछ भी कॉमन ले सकते हो आप कहेंगे नहीं सर, कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते। इसका मतलब है कि जो रेशियो हमने 6 और 9 का लिखा था ना, उसको अगर मुझे मूल अनुपात में बदलना है तो ये 2 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको कराता हूं इसके। सपोज अगर मैंने आपसे कहा 18 और 24, जल्दी से मुझे इसका रूट रेशियो में बदल के दिखाओ क्या होगा। एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं यहां पर, मैंने कहा 45 और 63, जल्दी से इसको भी रूट रेशियो में बदल के दिखाओ। 4 5 एग्जाम्पल कराऊंगा ना, आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाएंगी, आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाएंगी। अभी मैं बहुत बेसिक चीज पढ़ा रहा हूं, कुछ इधर उधर के सवाल मत पूछो, बस फोकस करो बोर्ड पे और अपनी कॉपी पेन पे। मैं कोई इतनी लंबी चौड़ी चीज पर अभी नहीं पहुंचा हूं कि आपको कोई डाउट आए, ठीक है। यहां पर मैंने कहा 2 अनुपात
9। मैंने कहा 11:33। फिर और एग्जाम्पल लिख देता हूं। यहां पर मैंने कहा 17:23 और 25:75। इनके रूट रेशियो बना के दिखाओ जल्दी से, सभी के। सभी को, सभी में से वो संख्या कॉमन निकाल दो जो मैक्सिमम कॉमन निकल सकती है। मैक्सिमम जो संख्या जिससे ये दोनों कट सकते हैं, या फिर अगर मैं मैथमेटिकल भाषा में बोलूं तो इनका HCF हमें निकाल देना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। या फिर अगर मैं बिना मैथमेटिकल के बोलूं तो मैक्सिमम संख्या से जिससे दोनों ये कटते हो। देखो 6 से कट जाएंगे भाई, 6 तिया 18, 6 चौके 24। इसका रूट रेशियो क्या हो गया? 3 4। क्या हो गया? इसका रूट रेशियो हो गया 3 4। इसकी तरफ अगर चलें, देखो ये 9 से कट जाएंगे दोनों, 9 पंजे 45 और 9 सत्ते 63। इसका रूट रेशियो क्या हो गया? 5 7। रूट रेशियो तब तक हम नहीं कह सकते हैं जब तक दोनों में से कुछ भी कॉमन ना आए। अब आप देखो, 5 और 7 में से कुछ भी कॉमन ले सकते हो आप? नहीं ले सकते ना? ओके। अगर मैं 2 और 9 की बात करूं बच्चे, 2 और 9 में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। कुछ आएगा कॉमन? नहीं आएगा। तो फिर इसका मतलब इसका रूट रेशियो 2 9 ही रहेगा। क्या रहेगा? 2 9 ही रहेगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो भैया उसका रूट रेशियो वही होगा जो है। अब आते हैं 11:33, तो 11 एकम 11, 11 तिया 33। यस। 17 से नहीं, 17 और 23 में से आप देख लो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इसका रूट रेशियो 17 और 23 ही रहेगा। 25 एकम 25, 25 तिया 75। यहां क्या बन गया? 1:3। तो 2 9 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको 2 9 ही लिख दिया। भैया कुछ भी नहीं आ रहा कॉमन, तो इसका रूट रेशियो मतलब कि एक ऐसे अनुपात में बदलना अमित जहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ सके। यानी कि जैसे मैं कह रहा हूं 5 7 रूट रेशियो है, मतलब अब 5 और 7 में से आप कुछ भी संख्या कॉमन नहीं ले सकते हो। कुछ भी एक ले सकते हैं, एक तो यूनिवर्सल है। एक से मतलब नहीं, एक तो यूनिवर्सल है। अगर मैं कहूं 11:33 का मूल अनुपात 1:3 है, इसका मतलब है 1:3 में अब आगे आप कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हो, या किसी भी संख्या से इन दोनों को नहीं काट सकते हो एक को छोड़कर। जैसे 25 और 75 को आपने लिखा 1:3, मतलब 1:3 को फर्दर, 1:3 को आगे आप इन्हें नहीं काट सकते हो। तो जब नहीं काट सकते हैं तो वही अनुपात होता है मूल अनुपात, यानी कि रूट रेशियो। ओके, चलो थोड़ा सा और मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। अभी तक हमने क्या देखा, जरा मैं आपको बता देता हूं। यस, अभी तक हमने देखा रेशियो की डेफिनेशन, अनुपात की डेफिनेशन। फिर हमने देखा उसको लिखा कैसे जाता है। फिर उसके बाद में हमने देखा कि मूल अनुपात क्या होता है। मूल अनुपात यानी कि एक ऐसा अनुपात जहां पर पेयर जो होंगी वो सह अभाज्य होंगी, यानी कि जिनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। जैसे 6 और 9 का अगर मुझे मूल अनुपात लेना था तो 3 3 यहां दोनों में कॉमन आ गया, मैंने काट दिया तो 2 3 मिला। जो 2 3 होगा यही क्या होगा? यही आपका मूल अनुपात होगा। यही आपका मूल अनुपात होगा, रूट रेशियो होगा। आगे चले, जैसे यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल आपको कराए कि जिनका रूट रेशियो आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 25 75, हाँ 1:3 है। चलो अब चलते हैं दो अनुपातों को आपस में जोड़ना। दो अनुपात आपको दिए होंगे, उनका कॉम्बिनेशन। टॉपिक डालेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेशियो। 3 को भी जोड़ना मैं सिखाऊंगा, 4 को भी जोड़ना मैं सिखाऊंगा। अभी हम बात कर रहे हैं केवल और केवल दो अनुपातों के कॉम्बिनेशन की। टॉपिक क्या है? कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेशियो। कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेशियो यानी कि दो अनुपात, दो
अनुपात का दो अनुपात का कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? दो अनुपात का फ्यूजन कॉम्बिनेशन, कंबाइन करना, जोड़ना, दो अनुपातों का एक अनुपात बनाना। दो का एक अनुपात कैसे बनाएंगे, ये आप ऐसी हेडिंग डालो जो हमें रिवीजन के टाइम पे भी समझ में आ जाए। कुल मिलाकर ये बात है ना। अब अगर मैं यहां पर आपसे कहूं, मैंने यहां ए और बी कोई दो रेशियो लिखे, दो तीन तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे ना आप उससे कर लेना। पहला तरीका, सपोज मैंने ए और बी यहां पर लिखा बच्चे 2:3, और मैंने यहां पर दूसरा रेशियो लिखा बी सी का, मैंने लिखा यहां पर 3:4। अब एक अनुपात ये था, एक अनुपात ये है, मैंने कहा दो अनुपात का एक अनुपात बनाना। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस अनुपात और इस अनुपात को मिलाकर एक तीसरा अनुपात बनाना है, ए बी और सी, ए बी सी। बच्चे करना क्या होता है सामने देखेंगे एक बार। जब भी हम कोई दो अनुपात को मिलाकर तीसरा अनुपात बनाते हैं, या संयोजन, जो भी आप मुझे वर्ड दे रहे हो ठीक है, संयोजन संयोजन जो भी है लिख लेना आप। मैंने कहा जब भी हम दो अनुपात को मिलाकर कोई तीसरा अनुपात ए बी सी बनाते हैं, हमेशा एक संख्या या फिर एक जो टर्म है ना उनमें कॉमन होगा, हमेशा एक टर्म उनमें कॉमन होगा, जो इधर भी होगा और इधर भी होगा हमेशा। ऐसा है ही नहीं कि अगर मैं कहूं कि ए बी आपका 3-4 है और सी डी आपका 4-5 है, तो बताओ ए बी सी डी क्या होगा, ए बी सी डी। यहां आप देख रहे हो ये ए बी है, ये सी डी है, कभी भी आप ए बी सी डी नहीं निकाल पाओगे, कभी भी नहीं। अगर आपको दो अनुपात को मिलाकर तीसरा अनुपात बनाना है तो बच्चे एक जो पार्ट है ना, एक जो टर्म है, वो दोनों में कॉमन होना बहुत जरूरी है। नहीं है कॉमन तो आप दो रेशियो को नहीं जोड़ सकते हो, उनको जोड़कर तीसरा रेशियो नहीं बना सकते हो। पहली बात तो ये क्लियर हो गई, क्योंकि अगर मैं ये क्लियर नहीं करता तो आप में से बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आते कि सर अगर कॉमन ना हो तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि कॉमन नहीं होगा तो हम रेशियो को तीसरे रेशियो में बदल नहीं सकते हैं। चलो पहला पॉइंट तो क्लियर हुआ कि अगर ए अनुपात बी दिया हुआ है, बी अनुपात सी दिया हुआ है, तो दोनों में एक टर्म कॉमन जरूर होगा। अब मेथड नंबर 1 क्या कहता है, जो दोनों में कॉमन है ना वो बराबर होना चाहिए। जैसे यहां b है, इसकी वैल्यू 3 है, यहां b है तो इसकी वैल्यू भी इसकी वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। दोनों जगह जो कॉमन है ना उसकी वैल्यू दोनों में बराबर होनी चाहिए, दोनों में। अब मेरी किस्मत अच्छी है कि यहां भी इसकी वैल्यू 3 है और यहां भी 3 है। अगर वैल्यू बराबर हो गई, सामने बस देखते रहो, बस सामने देखते रहो। चलो क्या है जो दोनों में कॉमन है ना, अगर वो बराबर है फिर क्या करना है, ए का रेशियो कितना है 2, बी का रेशियो वही होगा जो दोनों में बराबर है, दैट इज 3, और सी का रेशियो क्या हो जाएगा, सी का रेशियो हो जाएगा 4, सी का रेशियो क्या हो जाएगा 4। बस हमें क्या ढूंढना है बच्चे, हमें ढूंढना है जो दोनों में कॉमन है ना उसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए, उसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। बच्चे आप में से एक दो बच्चे ऐसे हैं, तो मैं सब बहुत अच्छे हैं, एक दो ना ये डिफेक्टेड पीस निकल आते हैं, एक दो डिफेक्टेड पीस निकल आते हैं। जैसे अब एक आ गया, एक आ गया, देखो अब मैं, पता है क्या है, आपको ऐसा लगता है कि अगर हम किसी एक टीचर को कुछ कह देते हैं ना तो फिर हम हर टीचर से वैसे ही बोल सकते हैं। अब आप देखो क्या नाम है इसका, पुत्तन कुमार।
कभी कभी साइड में क्या नाम है, सोनू। एक है पुत्तन कुमार, है ना, इसका इसको ब्लॉक कर और इसका कोर्स डीएक्टिवेट कर दे, मतलब बोल दे उनसे, कोर्स डीएक्टिवेट कर देगा दीपक, ठीक है। ठीक। चलिए भाई, ठीक है। तो सुनिए, पता है क्या होता है, कुछ हर जगह मिलते हैं, हर जगह ऐसे मिलते हैं कुछ डिफेक्टेड पीस, चाहे आप ऑफलाइन चले जाओ चाहे आप ऑनलाइन चले जाओ, जो बड़े डिस्टर्बिंग होते हैं। मतलब उनका काम पढ़ने का नहीं है, उनका काम फाइनली 2-4 साल अपने मम्मी पापा को बेवकूफ़ बनाएंगे, और फिर सर पे तसला रख के पूरी जिंदगी भर मजदूरी करेंगे, और अपने बच्चों को भी वही सिखाएंगे वो, है ना। तो वो बच्चे बस जबरदस्ती पापा से पैसे लेकर कोर्स ले लेते हैं, और फिर क्लास डिस्टर्ब करते हैं। अब क्लास के अंदर भी आ जाओ, उनको लगता है कि कुछ टीचर, देखो कुछ टीचर का मुझे नहीं पता, कुछ टीचर को वो उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो टीचर उनसे बोलता है, या तो टीचर, देखो टीचर सब जानते हैं, या तो उनको इग्नोर करते हैं वो टीचर, कि भाई चलो इग्नोर है, बच्चा है पढ़ने दो, या फिर वो उनको ब्लॉक करवा देते हैं, उनका कमेंट या फिर कमेंट डिलीट करवा देते हैं, उनको समझा देते हैं कि सर बेटा ऐसा नहीं बोलते हैं, मैं ऐसा नहीं हूं बेटा, पुत्तन कोर्स दोबारा लियो, पढ़ना है तो। मैंने उसका कोर्स ही हटवा दिया, मैथ नहीं, वो किसी की भी क्लास नहीं देख पाएगा, ठीक है। चलो, बहुत कम जानते हो मेरे बारे में तुम। यहां अगर मैं कहूं आपसे ए अनुपात बी और बी अनुपात सी को कंबाइंड करने के लिए दोनों में एक कॉमन होना जरूरी है। अब अगर दोनों में एक कॉमन होना जरूरी है तो उसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए दोनों जगह। आप कहेंगे यस सर बिल्कुल होनी चाहिए। अब एक एग्जांपल मैं और देता हूं आपको। अभी मैं पहले मेथड से करा रहा हूं, एक और मेथड है दूसरा, मैट्रिक्स मेथड जिसको बोलते हैं, वो मैट्रिक्स मेथड भी आपको मैं कराऊंगा। ए रेशियो बी और यहां पर बी रेशियो सी। अगर मैंने यहां पर लिखा 5:7 और यहां पर लिखा मैंने 14:, क्या 15 लिख दें, चलो 15, और मैंने कहा बच्चे मुझे ए बी और सी, बताओ क्या होगा। सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे इसका मान क्या होगा, बताइए। चलो, इस बच्चे को लगा कि सर इग्नोर कर देंगे मेरा कमेंट या डिलीट करवा देंगे, ऐसा नहीं है बेटा। माँ बाप के खामा खाई तो तुमने 500-600 रुपए बेकार किए, मुझे दुख लगता है, लेकिन क्या करें। देखेंगे भाई, ए बी 5-7 है, बी सी 14-15 है, आपको बताना है ए बी सी। मैंने आपसे बोला कि दोनों में एक कॉमन होना जरूरी है, जो कि है। अगर दोनों में एक कॉमन होना जरूरी है तो भैया वो दोनों में बराबर होगा। भाई जो भी इधर है वही बी का मान उधर होगा। और अगर ऐसा है तो यहां कितना है 14, यहां कितना है 7। क्या इस 7 को मैं 14 बना सकता हूं 2 से गुणा करके? भाई मैं जानता हूं 7 दूनी 14 होता है। अगर मैंने यहां 2 से गुणा किया है ना, तो मुझे इधर भी 2 से गुणा करना होगा। पूरे अनुपात को मुझे 2 से गुणा करना होता है, पूरे अनुपात को। अगर मैंने यहां 2 से गुणा किया तो मुझे यहां भी 2 से गुणा करना होगा। तो रेशियो क्या बन गया? आपने देखा कि जो कॉमन है उसकी वैल्यू बराबर हो गई। तो बच्चे ए के नीचे क्या है 10, बी के नीचे क्या है 14 और सी के नीचे क्या हो जाएगा 15। तो रेशियो क्या हो गया? रेशियो आ गया 10, 14 और 15। क्या आ गया? 10, 14 और 15। एक और सवाल दूं? चलो एक और सवाल देता हूं, उसका मुझे वैल्यू बताना। बेसिक रेशियो बहुत बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना होगा। हो सकता है कि आज की क्लास में मैं आपको बेसिक रेशियो ही पढ़ाऊं, क्वेश्चन ना कराऊं, लेकिन ये बेसिक रेशियो समझना बहुत जरूरी है। अगर मैंने यहां पर लिखा ए अनुपात बी, ये है आपका 3:8, और मैंने यहां पर लिखा ए अनुपात सी, मैंने इसको लिखा यहां पर 4:5।
और बच्चे मैं आपसे पूछ रहा हूं ए अनुपात बी अनुपात सी, ये कर लो क्वेश्चन, फिर मैं आपको ना मैट्रिक्स मेथड सिखाता हूं, इन्हीं रेशियो को कंबाइंड करने का मैट्रिक्स मेथड। पहले इसको सॉल्व करिए, बताइए क्या होगा। ए अनुपात बी, ए अनुपात सी, मैंने कहा दोनों में एक कॉमन होना चाहिए। भैया यहां पर क्या कॉमन है, यहां पर तो ए कॉमन है, यहां पर तो ए कॉमन है। अगर ए कॉमन है तो भैया ये रहा 3 और ये रहा 4, तो इन दोनों को भी बराबर होना पड़ेगा। इसकी वैल्यू दोनों में बराबर होगी, इसकी वैल्यू दोनों में बराबर होगी। अगर यहां 3 है तो इस 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, अगर यहां 4 है तो इस 4 की मल्टीप्लाई यहां कर दो। बस, अगर यहां 4 की मल्टीप्लाई करी तो यहां भी करनी पड़ेगी, अगर यहां 3 की मल्टीप्लाई करी तो यहां भी करनी पड़ेगी। तो ये कितना आ गया, 4 तिया 12, 8 चौके 32, और ये कितना आ गया, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। अब बच्चे आप देख पा रहे हो, मैं भी देख पा रहा हूं कि जो कॉमन पार्ट है वो दोनों में बराबर हो गया। एक दूसरे में मल्टीप्लाई कर दो, इधर था 4 तो इस 4 की मल्टीप्लाई यहां कर दी, इधर था 3, इस 3 की मल्टीप्लाई यहां कर दी, दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए। अब भैया हमने क्या करना है, ए के नीचे क्या है 12, बी का रेशियो क्या है 32 और सी का रेशियो क्या है 15। तो क्या रेशियो बन गया, 12, 32 और 15 हो गया सवाल। ये तो हो गया बच्चे कॉमन वाले पार्ट को ढूंढकर रेशियो को बराबर करना, कॉमन वाले पार्ट को ढूंढकर। अभी हम दो रेशियो को ही जोड़ना सीख रहे हैं। अब बात आती है कि सर दूसरा मेथड क्या होता है। बच्चे दूसरा मेथड लिखेंगे, दूसरा मेथड है मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड क्या कहता है जरा देखते हैं। मैट्रिक्स मेथड, ये तो कॉमन वाले पार्ट को इक्वल करके जोड़ना हो गया। दूसरा मेथड है मैट्रिक्स, चलो देखते हैं मैट्रिक्स मेथड क्या बोलता है। अगर मैं यहां पर ए अनुपात बी लिखता हूं 2:3, और मैं यहां पर बी अनुपात सी लिखता हूं, मैंने लिखा यहां पर 4:5, और मैंने बताना है ए बी सी क्या होगा, ए बी सी क्या होगा। बच्चे मैट्रिक्स मेथड का रूल सुनो, मैट्रिक्स मेथड का रूल नंबर 1, मैट्रिक्स मेथड का रूल नंबर 1, जो भी इन दोनों में कॉमन होगा उसको सेंटर में रखना है। अब चाहे ए कॉमन हो, चाहे बी कॉमन हो, चाहे 3 कॉमन हो, सॉरी सी कॉमन हो, जो भी कॉमन होगा, जो भी कॉमन होगा उसे सेंटर में रखना है। रूल नंबर 1, ये लिख लो साइड में कहीं अगर आप नोट्स बना रहे हो तो, हालांकि बनाना नहीं चाहिए, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं। जो भी कॉमन होगा उसे सेंटर में रखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, ए बी का रेशियो कितना है 2:3, वो ए और बी के नीचे लिख दो, लिख दिया आपने 2:3। फिर इस लाइन को खाली छोड़ दो, इस लाइन में सी की जगह खाली रह गई, एक बॉक्स बना दो, बॉक्स बना दो एक, नीचे की लाइन में आ जाओ। आपको क्या दिया हुआ है, बी सी कितना है 4, 5, तो बी के नीचे 4 और सी के नीचे 5 लिखो। इस लाइन में ए की जगह खाली रह गई तो यहां बॉक्स बना दो। अब क्या करना है आपने, बॉक्स के सामने जो संख्या है, बच्चा बॉक्स के सामने कौन सी संख्या है 3, उसको मैंने यहां चिपका दिया। बॉक्स के सामने कौन सी संख्या है 4, उसको मैंने यहां चिपका दिया। जो संख्या बॉक्स के सामने है ना, उन संख्या को बॉक्स के अंदर लिख दो, और फिर क्या करना है, फिर इनकी गुणा कर देनी है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। ए बी सी का रेशियो क्या मिलेगा, 8, 12 और 15। कोई प्रॉब्लम है किसी को? यस। एक और सवाल दूं ऐसा ही मैट्रिक्स मेथड पे, चलो मैट्रिक्स मेथड पे एक और सवाल देता हूं। ए बी बी सी क्या है, जरा देखते हैं। अगर मैंने यहां पर लिखा 4:7 और ए सी लिखते हैं, मैंने यहां पे लिखा
6:11। और मैं आपसे कहता हूं बी, सी और ए, ये रेशियो क्या होगा? बी अनुपात सी अनुपात ए रेशियो क्या होगा, ये मैंने आपसे पूछा है। हाँ, जिगजैग मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बात तो वही है, जिगजैग मल्टीप्लाई का भी मतलब वही है। अब सुनो आप मेरी बात, मैंने आपसे बोला ए बी का रेशियो और ए सी का रेशियो, और आपसे बोला है बी सी ए। देखो, आप वो भूल जाओ जो आपसे पूछा है, आप केवल फोकस करो कि दोनों में कॉमन क्या है। बच्चा, फोकस करना है, दोनों में कॉमन यहां पर ए है, और मैंने मैट्रिक्स मेथड का रूल बताया है कि जो दोनों में कॉमन होगा उसे सेंटर में रखना है, जो दोनों में कॉमन होगा उसे सेंटर में रखना है। बस, इधर उधर कोई भी लिख दो, इधर बी लिख दो, इधर सी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर सी लिख दो, इधर बी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो कॉमन है उसे सेंटर में रखना है आपने। फिर क्या करना है? फिर आपको ए बी का रेशियो दिया हुआ है 4:7, तो ए के नीचे क्या लिखना है बच्चे? 4, और बी के नीचे क्या लिखना है? 7। और इस लाइन में सी खाली रह गया, तो सी को एक बॉक्स में बंद कर दो। अब नीचे की लाइन में आ जाओ, आपको ए सी दिया हुआ है 6:11, तो ए के नीचे 6 लिखना है और सी के नीचे लिखना है 11। अब यहां भी एक बॉक्स खाली रह गया, ये वाला। अब क्या करना है बच्चे? देखो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो कह रहे हैं सर इसको ना जिगजैग मल्टीप्लाई भी होती है। देखो, जिगजैग मल्टीप्लाई क्या होती है कि इस 7 की गुणा इसमें करो 6 में, कितना आ जाएगा? 7×6 = 42 अनुपात। इस 4 की गुणा 6 में करो, 4×6 = 24, और इस 4 की गुणा 11 में करो, कितने आ जाएगी? 11×4 = 44। ऐसे भी कर सकते हैं। यस, ये होती है जिगजैग मल्टीप्लाई। यानी कि 7 की गुणा 6 में करेंगे 42, 4 की गुणा 6 में करेंगे 24, और 4 की गुणा 11 में करेंगे 44। हालांकि आप इसे वैसे भी कर सकते हो कि जो मैंने अभी बॉक्स बनवाया आपके लिए, कि भैया यहां पर क्या करना है, बॉक्स के सामने जो संख्या है बॉक्स में लिख दो, बॉक्स के सामने जो संख्या है बॉक्स में लिख दो, बात वही है। 7×6 = 42, 4×6 = 24, और 11×4 = 44। लेकिन मेरे भाई, ये मेरा आंसर होगा नहीं। अभी तो मुझे इसको रूट रेशियो में भी बदलना है, अभी तो इसे रूट रेशियो में बदलना है, क्योंकि ये एक संख्या से कट रहा है। आप देखो, क्या ये 2 से नहीं कट रहा? 2 बार 21 दूनी 42, 2 से जाएगा 12 बार, और 2 से जाएगा 22 बार। भैया, ये तो 2 से कट गया ना। पहले तो इसको रूट रेशियो में बदलना है हमें, रूट रेशियो में बदलना है कि नहीं। यहां से आया था 42, 24, 44, पहले तो इसका रूट रेशियो बनाया, लेकिन अभी भी मेरा आंसर नहीं आया है। क्यों? क्योंकि मैंने जो रेशियो निकाला है वो बी ए सी का निकाला है, बी ए सी। मुझसे पूछा क्या है? बी सी ए। क्या पूछा है? बी सी ए। यानी कि बी का रेशियो क्या होगा? 21। सी का रेशियो क्या है? वो सी के नीचे लिखना है 22, और ए का रेशियो सबसे लास्ट में लिखना है, दैट इज 12। ये मेरा जवाब होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलो चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो आप मैट्रिक्स मेथड भी सीख गए, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेशियो। अब आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेशियो। कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेशियो, 3 अनुपात को एक साथ कंबाइन करना, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेशियो। रेशियो की थ्योरी बहुत ज्यादा है, जो रेशियो की इनिशियल थ्योरी है। अलग अलग टाइप के रेशियो आते हैं। आज की पूरी क्लास इसी में जाएगी, और हो सकता है कल की आधी क्लास भी इसी में जाए। तो रेशियो की जो थ्योरी है, अच्छे जो बेसिक रेशियो जो होते हैं वो बहुत सारे हैं समझने को। एक बार बेसिक रेशियो कंप्लीट, फिर हम टाइप वाइज चले जाएंगे, वो ज्यादा नहीं है इसके टाइप रेशियो के। ठीक है, तो आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेशियो। 3 रेशियो, बहुत चीजें मैं अरेंज करके आपको बता रहा हूं भैया। 3 अनुपात का, 3 अनुपात का 1 अनुपात,
3 अनुपात का 1 अनुपात, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेशियो। क्या है ये? अभी तक तो हमें 2 रेशियो दिए हुए थे और उनको एक सिंगल रेशियो में मैंने जोड़ा था। अब आते हैं जब हमें 3 रेशियो दिए हों कि बच्चे ए बी दिया होगा, मान लो 2 3, बी सी दिया होगा, मान लो 4 5, और सी डी दिया होगा, मान लो 5 और 6। ये हमारे पास है और हमें बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। यहां तक मुझे जाना है। भाई 3 रेशियो मेरे पास है, आप देख पा रहे हो मेरे पास 3 रेशियो हैं, 1 रेशियो 2 रेशियो और 3 रेशियो। अब इन 3 रेशियो को जोड़कर मुझे एक साथ ए से लेकर डी तक जाना है। मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा इसके भी, ठीक है। एक तो मैट्रिक्स मेथड तो यूनिवर्सल है, मैट्रिक्स मेथड तो यूनिवर्सल है, उसे तो आप कहीं भी लगा दो। अब ए बी मुझे दिया हुआ है तो उसको मैं लिखूंगा 2 3, और ये पूरी लाइन को मैं खाली छोड़ दूंगा, पूरी लाइन में बॉक्स बना दूंगा। एक लाइन में एक ही रेशियो लिखा जाना है, इस बात को ध्यान रखना। फिर है बी सी जो कि 4 5 है, तो बी के नीचे 4, सी के नीचे 5, तो इस लाइन को बॉक्स बना दो और यहां बॉक्स बना दो। अब है सी डी जो कि 5 6, अब यहां बॉक्स बना दो और यहां बॉक्स बना दो। अब आपने क्या करने हैं, आपने सीधे सीधे बॉक्स को भरना है, बॉक्स को फिल करना है आपने, ठीक है। तो यहां आप देखो बॉक्स के सामने क्या है 3, फिर देखेंगे बॉक्स के सामने क्या है 3, ऐसे ही करना है। बॉक्स के सामने क्या है 4, बॉक्स के सामने क्या है 5, बॉक्स के सामने क्या है 5, और बॉक्स के सामने क्या है 5। ऐसे ही सारे बॉक्स आपने भर देने हैं, सारे बॉक्स इसी तरीके से आपने भर देने हैं। अब यहां गुणा करना जरा कि 5 चौके 20 और 20 दूनी 60 अनुपात, 5 चौके 20 और 20 सॉरी 5 चौके 20 दूनी 40, 5 चौके 20 तिया 60, 5 पूरे 25 तिया 75, और 6 पंजे 30 तिया 90। लेकिन अभी ये रूट रेशियो में बनाना बाकी है, क्योंकि यहां से कुछ कॉमन आ जाएगा। अभी क्या कॉमन आएगा, देखो ये 5 से कट जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 से कटेगा 12 बार, 5 से कटेगा 15 बार, और 5 से कटेगा 18 बार। तो रेशियो क्या बन गया, रेशियो बन गया 8 12 15 और 18। तो मैट्रिक्स मेथड तो यूनिवर्सल है, उसे आप कहीं भी लगा सकते हो, चाहे 3 रेशियो को जोड़ने को कहे, चाहे 4 रेशियो को जोड़ने को कहे, मैट्रिक्स मेथड तो यूनिवर्सल है, आप कहीं भी इसे लगा सकते हो। हालांकि जब हम सवाल करेंगे ना, तो मैं ये मेथड कहीं लगवाऊंगा ही नहीं आपसे, हम ऑप्शन देखेंगे और अपना आंसर लगाएंगे, केवल ऑप्शन से। ये कोई मेथड नहीं लगाना हमको, चाहे 2 का जोड़ना हो, चाहे 2 का 1 बनाना हो, चाहे 3 का 1 बनाना हो, कोई जरूरत नहीं है। हम ऑप्शन देखेंगे आंसर, ऑप्शन देखेंगे आंसर। लेकिन ये आना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें हमें रेशियो बनाना ही पड़ेगा, जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। सर जिनकी 10th क्लास में एक सब्जेक्ट में बैक है, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चे अगर आपकी सर्टिफिकेट पर पास नहीं लिखा हुआ है, फेल लिखा हुआ है, तो फिर तो दिक्कत है, पास लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। होता है ना, एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ते हैं, उसमें क्लियर करके ओवरऑल पास हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। फिर अब और अगला मैसेज मत लिखना, हाँ सर 1 में पास, अब मत लिखना, समझ गए ना तुम, बस अब पढ़ लो सामने। मैंने कहा कि ये चीज ओके है। अब मैं इसका एक सेकंड मेथड आपको बताता हूं। सेकंड मेथड क्या है इसका, हमें क्या करना है, ए बी का रेशियो लिखना है। बच्चे मैंने ए बी का रेशियो लिखा कितना, 2 3। फिर मैंने लिखा बी सी का रेशियो, बी सी का कितना है 4 5। फिर मैंने लिखा सी डी का रेशियो, सी डी का रेशियो कितना है 5 और 6। अब मुझे क्या करना है, मुझे ए बी सी डी का रेशियो एक साथ लिखना है, ए बी सी डी का रेशियो। देखो जो मेथड मैं बताने वाला हूं ना, ये आपका ध्यान केंद्रित चाहता है। सामने सभी लोग सामने देखो, मैंने देखा ए बी बी सी और सी डी मुझे दिए हुए हैं।
बच्चे जो ए का रेशियो होगा ना, देखो पहला जो पॉइंट है सामने देखना, पहला पॉइंट जो ए का रेशियो होगा वो लेफ्ट एंड वाली जितनी भी संख्याएं हैं सबको मल्टीप्लाई कर दो, सबको। 2 चौके 8 और 8 पंजे 40, लेफ्ट एंड वाली सभी संख्या को 2 गुणा 4 गुणा 5, ये ए का रेशियो हो जाएगा, ए का रेशियो। और उसके बाद बी का नहीं लिखना आपने, सीधा डी का लिखना है। मैंने लेफ्ट हैंड वाली सभी संख्या को गुणा किया, ए मिल गया। अब मैं राइट हैंड वाली सभी संख्या को गुणा करूंगा, तो 3 गुणा 5 गुणा 6, 3 गुणा 5 गुणा 6, ये मुझे डी मिल जाएगा। देखो ए और डी कितना आसान है निकालना। कभी भी एग्जाम में ये हर बार क्वेश्चन आता है, वो ए बी सी डी नहीं निकलवाता आपसे, ए और डी का रेशियो पूछता है, बी और सी पूछता ही नहीं है। और ए और डी पूछेगा तो आपने सीधा 2 गुणा 4 गुणा 5 कर दोगे, ए का रेशियो आ जाएगा। 3 गुणा 5 गुणा 6 कर दोगे, डी का रेशियो आ जाएगा। अभी मैंने बी और सी की तो बात ही नहीं करी। अब आते हैं बी की तरफ। चलिए ठीक है भाई, ए और डी का रेशियो आप लोगों ने बना लिया। अब आते हैं हम बी के रेशियो की तरफ। बच्चे बी के लिए क्या करना है, देखो इधर से शुरू करना है, 3 से, जो सबसे पहले नंबर पे है, सीधे हाथ की तरफ। एक संख्या नीचे आना है, एक संख्या नीचे आके अपनी गाड़ी को ऐसे घुमा दो और फिर नीचे आ जाओ। एक संख्या नीचे आके अपनी गाड़ी को ऐसे घुमा दो और फिर नीचे आ जाओ। अब जो इस लाइन के साथ साथ संख्याएं हैं उनको गुणा कर दो, 3 गुणा 4 गुणा 5। इस लाइन से सटी हुई जो भी संख्याएं हैं उनको आपने गुणा कर दिया। अब आ जाओ अपने सी के रेशियो की तरफ। तो 2 संख्या नीचे आना है, 2 संख्या नीचे, ऐसे स्टेयरिंग घुमाना है और फिर नीचे आना है। तो लाइन के साथ क्या क्या है, 3 गुणा 5 गुणा 5। तो 3 गुणा 5 गुणा 5, ये आपका सी का रेशियो हो गया। बस हो गया सवाल। भाई मैंने ए के लिए क्या किया, इधर वाली सारी संख्या को गुणा कर दिया। मैंने डी के लिए क्या किया, इधर वाली संख्याओं को गुणा कर दिया। फिर मैंने बी के लिए क्या किया, एक संख्या नीचे आया और ऐसे घूम गया, तो 3 गुणा 4 गुणा 5। मैंने सी के लिए क्या किया, 2 संख्या नीचे आया और ऐसे घूम गया, तो 3 गुणा 5 गुणा 5। बस गुणा कर लो, 5 चौके 20 दूनी 40, 5 चौके 20 तिया 60, 5 पूरे 25 तिया 75, 5 छंग 30 तिया 90। 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 से कटेगा 12 बार, 5 से कटेगा 15 बार और 5 से कटेगा 18 बार। तो हमारा जवाब क्या हो गया, 8, 12, 15 और 18। कोई सा भी मेथड आप कर सकते हो, कोई सा भी, ये वाला भी कर सकते हो और ये वाला भी कर सकते हो। अब ये खुद से ट्राई करके देखना रेशियो में, दोनों मेथड, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इतना भी क्लियर हुआ। तो 3 रेशियो का कॉम्बिनेशन सीखा, 4 रेशियो के कॉम्बिनेशन अब होने को तो 5 भी हो जाएंगे, 4 को आप मैट्रिक्स मेथड से कर लोगे। अब कुछ और सीखते हैं रेशियो में कुछ और सीखते हैं। डिफरेंट टाइप के जो रेशियो बनते हैं ना, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो बनते हैं, के पार्ट 1 या फिर क्या करें, #1, अलग अलग टाइप के जो रेशियो बनते हैं क्वेश्चन की फॉर्म में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन की फॉर्म में। उन्हें मैं हैशटैग के फॉर्म में अलग अलग लिखवा रहा हूं सबको, कि अगर ऐसे रेशियो आ जाए तो आप कैसे करेंगे। ठीक है भाई, देखो अगर आपके पास कुछ इस तरीके से आए, एग्जाम्पल की फॉर्म में लिखवाऊंगा मैं, जैसे 3A बराबर 4B बराबर 5C, और आपसे कहेगा A अनुपात B अनुपात C बताओ, कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगा, सवाल बनेगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन, कि भैया इस फॉर्म में दे देगा और कहेगा ABC का रेशियो बताओ क्या होगा। अब यहां अगली 15 मिनट में मैं अलग अलग टाइप के रेशियो बताऊंगा आपको, और वो ध्यान में रखना है क्योंकि कल हम क्वेश्चंस करेंगे डायरेक्ट प्रैक्टिस।
और वहां फिर हमें इस रिवीजन की जरूरत पड़ने वाली है। तो सामने देखेंगे, मुझे दिया गया है 3A बराबर 4B बराबर 5C। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने क्या किया, मुझे ए का रेशियो चाहिए, तो मैं ए वाले पार्ट को छिपा दूंगा। भाई मैं इस ए वाले पार्ट को छिपा दो, जिसका रेशियो पूछेगा उसके ऊपर ये हाथ रख लो, उसके ऊपर ये हाथ रख लो। ये वाला रेशियो, इसके ऊपर ये मैंने हाथ रख लिया। अब जो दो संख्या बची इनको आपस में गुणा कर दो। कितना है? 4 गुणा 5 अनुपात। अब मुझे बी का रेशियो चाहिए, अब मुझे बी का रेशियो चाहिए। अगर मुझे बी का रेशियो चाहिए तो बी के ऊपर मैं हाथ रख लूंगा। बचा क्या है? 3 और 5, तो 3 गुणा 5। अब मुझे सी का रेशियो चाहिए, अब मुझे सी का रेशियो चाहिए, तो मैं सी के ऊपर हाथ रख लूंगा। बचा क्या है? 3 गुणा 4। क्या बचा है? 3 गुणा 4। तो कितना आएगा? 5 चौके 20, 5 तिया 15 और 4 तिया 12 हो गया। जिसका भी रेशियो चाहिए उसके ऊपर हाथ रख लो और बाकी दो को गुणा कर दो। बी का चाहिए तो 3 गुणा 5, सी का चाहिए तो 3 गुणा 4। बस इतना ही करना है आपने। ठीक है, ये इस पहला टाइप का है, ये जो पूछा जा सकता है। मैं आता हूं सेकंड पे। सेकंड किस तरह का रेशियो बन सकता है? भाई अगर कुछ ऐसा बना कि ए अनुपात बी अनुपात सी, आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है 1/2, 3/4 और 4/5। अब ये कुछ बटे में दिया हुआ है और हमें इस रेशियो को सिंपल बनाना है। क्या करना है भाई? हमें इस रेशियो को सिंपल, चलो पहले दो की ही बात करते हैं। पहले ए और बी की बात करते हैं कि ए का रेशियो है 1/2 और बी का रेशियो है 3/4, और मुझे इसका सिंपल रेशियो बनाना है ए अनुपात बी। बटा वाला सीन नहीं चाहिए मुझे, मुझे बटे वाला सीन चाहिए ही नहीं, ये हटाना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा? दो तरीके हैं। पहला क्या है कि भैया 2 और 4 जो डिनोमिनेटर में संख्या है ना, इनका एलसीएम ले लो। क्या करना है बच्चे? इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 2 और 4, तो कितना आएगा? 4 आएगा। एलसीएम ऑफ 2 और 4 आएगा 4, क्योंकि 4 वो संख्या जो 2 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी। तो जो एलसीएम है ना उसकी गुणा दोनों में कर दो, इधर भी और इधर भी। तो ये कितना हो जाएगा? बस देखते रहो, आप अपनी कॉपी में नोट मत करो, बस देखते रहो, पेन साइड में रख दो, बस देखते रहो। 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, इधर जाएगा 4 एकम 4 और 3 एकम 3। तो प्यारे भाई क्या रेशियो मिल गया मुझे? 2/3। क्या मिल गया? 2 अनुपात 3। लेकिन इसका दूसरा भी एक मेथड है इसको सॉल्व करने का। दूसरा मेथड क्या है मैं आपको बताता हूं। दूसरा मेथड इसको सॉल्व करने का क्या है। अभी मैं #2 पे ही चल रहा हूं, ये #1 है, ये #2 है। अभी दूसरा मेथड क्या है बच्चे, जरा देखते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर मेरी आईडी बार बार लॉग आउट हो जा रही है। आपकी आईडी और पासवर्ड आपने किसी और को दिए हुए हैं, उसने भी सेम टाइम पर ओपन किया हुआ है, इसलिए आपकी आईडी क्लोज हो रही है। अपना पासवर्ड चेंज कर दो, दूसरे वाले से बोलो कि अगर आपको क्लासेस देखने तो रात में देखे, दिन में मैं देखूंगा। ठीक है, चलिए सेम टाइम पे दो आईडी अगर खुलती हैं तो एक आईडी अपने आप लॉग आउट हो जाती है। अब दूसरा मेथड देखते हैं, 1/2 अनुपात 3/4। अब इसको मुझे आंसर लेकर आना है बिना एलसीएम निकाले, बिना एलसीएम निकाले मुझे आंसर लाना है। तो दूसरा मेथड है बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई। इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस में इधर कर दो और इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस में इधर कर दो। जो ऊपर से मल्टीप्लाई करी है उसको इधर लिख दो, जो नीचे वाले की मल्टीप्लाई करी है उसको इधर। तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ऐसे भी आप दूसरे मेथड से कर सकते हो। ये सेकंड मेथड है। एक मेथड है एलसीएम ले लो 2 और 4 का और उसकी मल्टीप्लाई दोनों रेशियो में कर दो। दूसरा रेशियो क्या है, सॉरी वहां दोनों मल्टीप्लाई करके 2 3 मिल गया। दूसरा मेथड क्या है, क्रॉस में मल्टीप्लाई, कि एक की मल्टीप्लाई 4 में और 2 की मल्टीप्लाई 3 में। तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ये अभी #2 पर ही चल रहे हैं, दूसरे टाइप का रेशियो हमसे पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं
और आते हैं अपने तीसरे तरह के #3। किस तरीके से पूछा जाता है? अगर यही चीज 3 में पूछी गई हो, ABC, अगर इस तरीके से पूछी गई हो, मान लो 1/2, 3/4 और 5/6, और आपसे कहेगा बताओ ABC का सिंपल रेशियो क्या होगा, ABC का सिंपल रेशियो क्या होगा। तो अब आप मुझे करके बताओ बच्चे क्या होगा ABC का सिंपल रेशियो, कौन बताएगा? ABC का सिंपल रेशियो क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। बताओ कितना बन रहा है? एलसीएम लेकर करो। देखो क्या करना है बच्चे, हमें 2, 4 और 6 का एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 2, 4 और 6 कितना आता है भाई? सबसे बड़ी संख्या को पकड़ो और इसका पहाड़ा पढ़ना शुरू करो। तो 6 दूनी 12, 12 एक ऐसी संख्या है जो 6 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी, तो यही एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब जो एलसीएम आया उसकी गुणा तीनों में कर दो, 12 की यहां भी और यहां भी। तो 2 छिक्के 12, 6 एकम 6, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। तो मुझे रेशियो क्या मिल गया? 6, 9, 10। अब आप कहेंगे सर इसे भी बिना एलसीएम के करके बताओ। तो बिना एलसीएम के क्या करना है भैया? थोड़ा सा इसमें हमें स्पेशल फोकस करना है, थोड़ा सा। ए, बी और सी क्या दिया हुआ है? 1/2, 3/4 और 5/6, यही दिया हुआ है ना। 1/2, 3/4 और 5/6। अब बिना एलसीएम के देखो क्या करना है। आप अगर इसे हैंडल कर सकते हो तो करना इस मेथड को बिना एलसीएम के। जैसे मुझे ए, बी और सी का रेशियो, मुझे सिंपल रेशियो बताना है, तो क्या करना है बच्चे? ए के रेशियो के लिए इसका डिनोमिनेटर हटा दो, बाकी दो को गुणा करो, 4 गुणा 6, और इसका न्यूमरेटर गुणा कर दो, गुणा 1। ए के लिए अगर मुझे ए का रेशियो बताना है तो उसका जो हर है उसको भूल जाओ, बाकी दो को गुणा करो, 4 गुणा 6 और इससे गुणा कर दो, 4 छिंग 24 एकम 24। ऐसे ही बी के लिए कि अगर मुझे बी का रेशियो बताना है तो बी के डिनोमिनेटर को भूल जाओ, आप ए और सी के डिनोमिनेटर को गुणा करो, 2 गुणा 6 और इसके न्यूमरेटर से गुणा कर दो, इसके अंश से गुणा कर दो। ऐसे ही सी का रेशियो कि सी के 6 को भूल जाओ, इन दो को गुणा करो, 2 गुणा 4 और इसके 5 से गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा? 4 छिंग 24, 3 दूनी 6 छिंग 36, 4 दूनी 8 पंजे 40। 4 से कटेगा, 4 छिंग 24, 4 नाम 36, 4 धाम 40। ये इसका दूसरा मेथड है जिसे आप बिना एलसीएम के कर सकते हो। ये सब आपको रिवाइज करना है अभी क्लास कंप्लीट होने के बाद। सारी की सारी जितने भी मैंने एग्जांपल कराए हैं ना, सबको अपनी कॉपी में लिख लिख कर रिवाइज करना है और अपनी तरफ से भी क्वेश्चन बनाकर उनको प्रैक्टिस अगर आप करना चाहो तो वेल एंड गुड, आप कर सकते हो। तो कितने हैशटैग हो गए भैया? 3 हो गए। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं #4 पे। #4, #4 क्या है कि अगर कुछ इस तरह आपके पास हो, A/2 बराबर B/3 बराबर C/4, और आपसे कहेगा बताओ ABC का रेशियो क्या होगा। इस तरीके से आपके पास अगर कुछ हो, अगर इस तरीके से कुछ हो कि A/2 बराबर B/3 बराबर C/4, और आपसे कहेगा ABC का अनुपात बताओ क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? बच्चे सामने देखो एक बार कि A के साथ में कुछ नहीं होना चाहिए, यहां खाली होना चाहिए, A के साथ में कोई संख्या नहीं होनी चाहिए।
बी के साथ में भी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए और सी के साथ में भी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। ए बी सी के साथ में कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है और बीच में बराबर के साइन लगे हुए हैं तो भैया आप ए के नीचे 2 लिख दो, बी के नीचे 3 लिख दो और सी के नीचे 4। जो ए के बटे में संख्या है वो ए का रेशियो हो जाएगा, जो बी के बटे में है वो बी का, जो सी के बटे में है वो सी का। अगर बीच में बराबर का साइन है और ए बी सी के साथ कोई संख्या नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हो। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर अगर ए बी सी के साथ में कोई संख्या हुई तो तो क्या करेंगे? चलिए उसका भी मैं आपको बता देता हूं। मान लो अगर यही क्वेश्चन कुछ ऐसे होता कि 2a बटा 3 बराबर 3b बटा 4 बराबर 4c बटा 5 और आपसे कहेगा ए बी सी का रेशियो क्या होगा, ए बी सी का रेशियो। तो सबसे पहले क्या करना है भैया, इस सवाल में जो ये बटे वाला 2 है, सॉरी जो ए के साथ में संख्या है ना, इसको 3 के नीचे ले आओ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए बटा 3 बटा 2, ऐसे मैं लिख सकता हूं इसको। ये बी के साथ में जो 3 है इसको नीचे ले आओ, 4 बटा 3। और जो सी के साथ में बीच में बराबर का साइन है, जो सी के साथ में 4 है इसको नीचे ले आओ, 5 बटा 4। बस फिर क्या करना है? कुछ भी नहीं। फिर जो ए बी सी के नीचे संख्या है उनको ऐसे ही लिख दो, जैसे ए के नीचे 3 बटा 2, बी के नीचे 4 बटा 3 और सी के नीचे 5 बटा 4। और इसको सॉल्व करना तो मैं आपको सिखा चुका हूं। हालांकि इतना लंबा चौड़ा आएगा नहीं, इतना लंबा चौड़ा आएगा नहीं, ये कभी आता नहीं है। ये तो मैंने एक्सट्रीम बता दिया आपको, एक्सट्रीम, कि अगर ऐसा आया तो जो भी आता है वो इसी फॉर्मेट में आता है कि ए बी सी के साथ कुछ नहीं आपको मिलेगा। तो फिर सबसे पहले क्या करना है, जो ए के साथ में 2 है उसको नीचे ले आया, बी के साथ में जो 3 है नीचे ले आया, सी के साथ में जो 4 है नीचे ले आया। अब मुझे ए बी सी खाली हो गए, तो भैया जो ए का रेशियो है, जो बी का है, जो सी का है, और इसे सॉल्व करना मैं आपको सेकंड मेथड में, सेकंड टाइप में सिखा चुका हूं, #2 में। तो ये बात क्लियर है आपको? इसे कर लेना आप सॉल्व, है ना, एलसीएम वेलसीएम लेकर, या फिर जो भी आप मेथड अपनाना चाहो, वो वाला मेथड अपनाना चाहो उससे भी कर लेना। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, और क्या हो सकता है इसमें। कई सारी चीज पढ़ ली ना आज तो हमने। ये हो गया, #2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और क्या हो सकता है? डेसिमल वगैरह हो सकता है। #5 कि मान लो अगर इस तरीके से दिया होगा कि 0.5a बराबर 0.6b और आपसे कहेगा ए रेशियो बी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भैया देखो। हाँ, एक चीज मैं और बताता हूं आपको। अगर 2 में आपको दिया हो, मान लो 2a बराबर 3b आपको दिया हो, ये तो मैंने परसेंटेज में आपको सिखाया है, ए बी का रेशियो निकलवाना सिखाया है ना, कि भैया ए के सामने जो संख्या है वो ए का रेशियो हो जाएगी और जो बी के सामने संख्या है वो बी का रेशियो हो जाएगी। ये तो मैंने आपको सिखाया है। मान लो यही चीज अगर डेसिमल में हो कि 0.3a बराबर 0.4b, तो वही करना है आपने। या तो ऐसा कर लो कि डेसिमल को हटाकर नीचे 10 लिख लो, 4/10b, और फिर जो नीचे की संख्या है, देखो ये नीचे 10 है, ये बटे में 10 है, तो बटे वाली संख्या आमने सामने से कट जाती है। जो बटे वाली संख्या है ये आमने सामने से कट जाती है, अगर कट रही होगी तो। अब मेरे पास सवाल क्या बन गया, 3a बराबर 4b, तो इसे मैं कह सकता हूं ए बी का रेशियो कितना आएगा, ए के सामने 4 और बी के सामने 3, इसे मैं ऐसे कह सकता हूं। चलिए बाकी इसे ही हम आज कंप्लीट करते हैं, टाइम भी आपका हो चुका है। जो भी बाकी इसमें और चीज़ें बनती हैं कल हम करेंगे, और फिर हम कल से अपने टाइप वाइज क्लासेस को शुरू कर देंगे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें पढ़ने के लिए, बेसिक रेशियो में जो भी चीज़ मुझे मिलेंगी मैं कल शुरू में ऐड करूँगा 10-15 मिनट, और फिर हम क्लास को शुरुआत कर देंगे अपने टाइप वाइज। तो 4 से 5 क्लास में या 6 क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
फिर अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम मूव कर जाएंगे। तो मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।